मैंने इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जो कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करती है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। बट उनमें से एक प्रॉब्लम क्या है कि जब आप प्रोडक्ट सही तरीके से यूज नहीं करते हैं और आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने पर आपको ये नोटिस करना होगा कि क्या आपके पास उतनी सेविंग है कि आप 10 से 20 दिन या 30 दिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में बिता सकें। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का खर्चा 1 लाख से ऊपर का खर्चा है। तो अगर आपने 30 दिन बिताए, दैट मींस कि 30 लाख रुपए आपका खर्चा लग जाएगा। क्या आपके पास इतनी सेविंग है? और जो आपने 30 लाख रुपए इतने टाइम से सेव करके रखा है, अगर आपको वो एक झटके में लग जाएगा, तो क्या आप उस अमाउंट को, क्या आप उस टाइम को दोबारा से रिकवर कर पाएंगे? इसका आंसर ऑब्वियसली नो होगा। सो कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर ऐसी तरीके की कंडीशंस आती हैं तो उसके लिए आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकें। आज जहां सर्जिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट 5 लाख रुपए है, 2024 में यही कॉस्ट 5.7 लाख रुपए होने वाला है। सो आज की डेट के अंदर हम देखें, इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% है, इसलिए इंडिया में 80% लोग दूर है बस एक मेडिकल बिल से, जिससे वो पुअर की लाइन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और पुअर की कंडीशन में आने के बाद जितना पैसा उन्होंने सेव किया वो सारा पैसा उनको ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाएगा। आज की डेट के अगर हम देखें तो मेडिकल इंश्योरेंस हमारा इतना खराब है कि हर कोई पर्सन कहीं ना कहीं सिर्फ एक झटके के अंदर हर एक इंसान का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। चाहे वो पैसा आपने सेव किया हो अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की वेडिंग के लिए, या एजुकेशन के लिए, या कुछ और प्लान करने के लिए, वो सभी की सभी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी और आपका सारा पैसा जो आपने सेव किया है वो सारा पैसा आपके मेडिकल बिल्स में लग जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब कोई ऐसी बात आएगी, जब कोई ऐसा टाइम आएगा वो देखा जाएगा, बट उस समय ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। उस समय दुनिया देख रही होती है आपके फटे हाथ, जो आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, मेडिकल बिल्स पे कर रहे हैं, मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो सारी चीजें लोग देखते हैं क्योंकि आपने उस राइट टाइम पे इसको नेगलेक्ट कर दिया था। फनी बात तो यह है कि आज की डेट के अंदर हमारा मेडिकल इंश्योरेंस, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रही। सो जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो इंश्योरेंस प्लान और स्कीम्स मिलती हैं वो फुल्ली रिलायबल नहीं है, जिनके ऊपर आप टोटली डिपेंड कर सको। कि जब भी आप उनके इंश्योरेंस कार्ड को किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं वो चलता ही नहीं है और आपको ये कहा जाता है कि ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको अपनी जेब से पैसा वो पे आपको पे करना पड़ेगा। सो आज के डेट के अंदर जहां पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, वहां पे आपको इसके ऊपर आपको टैक्स रिडम्पशन मिलता है। तो सरकार का भी यही कहना है कि आप हमारे भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे, एक इंश्योरेंस अपना जरूर करवा लें ताकि आपकी लाइफ सिक्योर हो सके ना। अगर आपने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो भी आप 100% सिक्योर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मिलेंगे जो कि फ्रॉड के ऊपर चल रहे हैं। जब आप उनको लेते हैं और जब आप उनको क्लेम सेटलमेंट करने के लिए जाते हैं या उनको क्लेम करने जाते हैं, वो क्लेम ही नहीं होता क्योंकि वो एक फ्रॉड था जिसके अंदर आप फंस चुके हैं। और आप जब उसको क्लेम करने के लिए जाते हैं तो वो क्लेम आपका होता नहीं है। सारा पैसा जो आपने पैसा पे किया है वो सारा का सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। 2020 को भूल पाना किसी भी इंसान के लिए, किसी भी फैमिली के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि 2020 के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज को तबाह होते देखा है, बहुत सारे नन्हे बच्चों ने दम तोड़ा है और बहुत सारे लोगों ने अपने मॉम डैड को खोया है। तो ये 2020 आपके लिए ग्रेट लेसन बन के आया है, जहां पे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोविड के टाइम के अंदर ये रियलाइज हो गया कि जो हेल्थ सिस्टम है वो कोविड के अंदर टोटल बेकार हो चुका था। लोगों को प्रॉपर इलाज ना मिल पाने की वजह से, प्रॉपर बेड्स ना मिल पाने की वजह से, या कई लोग बीमारी की वजह से दम तोड़ चुके थे। तो ये सारी चीजें लोगों ने कोविड के अंदर देखी हैं, जहां पे लोगों ने ये रियलाइज किया कि कई लोग ऐसे भी थे जो इस कोविड के टाइम पे घूसखोरी कर रहे थे, गैस सिलेंडर अपने जहां पे स्टॉक मेंटेन कर रहे थे ताकि उनको बड़े दामों पे बेचा जा सके। जैसे कि 100 रुपए की चीज वो 10,000 में या 1 लाख में बेचे, क्योंकि वहां पे पर्सन की नीड है, उसको अपनी लाइफ को बचाना है, वो उतने का उतना पैसा आपको पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो लोगों ने इस तरीके की चीजों को देखा है कोविड के अंदर, जो कि एक ग्रेट लेसन बन के सामने आया है। किसी भी नजरिए से आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जब हेल्थ इग्नोर होती है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी, आपकी फैमिली, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन सब की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आज की डेट के अंदर आपको एक बात खास ध्यान रखना है, दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू लिव इन, टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड द बॉडी विल टेक केयर ऑफ यू। जब तक आप अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, आपकी बॉडी आपका ख्याल नहीं रखेगी। 2020 एक ग्रेट लेसन बन के सभी लोगों के सामने आया है कि बीमारी वक्त देख के नहीं आती है। सो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा उस चीज के आने से पहले। इंडिया में हर रोज 27,000 एक्सीडेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें एक्सीडेंट, बीमारी, नेचुरल डेथ और भी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से जो लोग मरते हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में 4,12,432 एक्सीडेंट रिकॉर्ड किया गया है,
जिसमें से 1,50,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया ऑन द स्पॉट जैसे उनकी एक्सीडेंट हुई, और 3,80,000 लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए ड्यूरिंग एक्सीडेंट। इन सब चीजों की वजह से आपको एक चीज का अंदाजा तो जरूर हो चुका होगा कि जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, आपकी गाड़ी जरूर रिपेयर हो सकती है, बट अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आप अपने आप को दोबारा रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक ही लाइफ है, बट गाड़ी को हम रिपेयर करके उसको मल्टीपल लाइफ दे सकते हैं। ये सब चीजें देखने से आप घर से निकलना तो बंद नहीं कर सकते और आप अपना फ्यूचर भी कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सो हमारा इन सब चीजों पे कंट्रोल तो नहीं है, बट हमारा एक चीज पे जरूर कंट्रोल है कि हम अपनी लाइफ को जरूर कुछ हद तक सिक्योर कर सकते हैं एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले। जिंदगी अगर आपको आराम से गुजारनी है तो आपको एक मेडिकल हेल्थ सिक्योरिटी आपको चाहिए चाहिए। आपको अपने सिक्योरिटी का इंतजाम आपको बीमार होने से पहले करना है। आपको अपने इलाज का इंतजाम अपने बीमार होने से पहले करना है। चाहे आप एक अर्निंग सिटीजन है, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड पर्सन है या एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये वीडियो हर एक एज रेंज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि किस तरीके से और कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, जिसको आप ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं और उससे अपनी लाइफ को काफी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कौन सा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस जो आप ले सकते हैं जिससे आपकी फैमिली सिक्योर हो सकती है और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ को भी सिक्योर कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस टॉपिक पर बहुत कम लोग ही बात करते हैं, जो कि मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है। आने वाले टाइम के अंदर अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम में ना आए, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप पॉइंट्स बना सकें और किस तरीके से कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आप चूज करें जिससे आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके के कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, आपको कौन सा इंश्योरेंस अपने लिए चूज करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जिससे आप फ्रॉड इंश्योरेंस कंपनी के झांसे में ना फंसे। इंश्योरेंस अगर आपकी परेशानी का कारण बन गया है तो कहीं ना कहीं ये इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस हमेशा आपकी परेशानी का समाधान होना चाहिए। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर बात करें तो वो एकदम जीरो है। जब भी घर पे पैसे की बात आती है और कोई बच्चा वहां से गुजरता है तो बच्चों को ये कहा जाता है, बच्चे जाओ जाओ खेलो खेलो, यहाँ पे मत बैठो, जाके पढ़ाई करो, जाके खेलो। बट अगर बच्चे को आप वहां पे बिठा भी लेंगे अपने साथ तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आप कौन सा सही इंश्योरेंस चूज करके बैठे हैं। आपको भी सुनी सुनाई बातों पे जो पर्सन बताता है और जो पर्सन आपको कुछ कहता है कि ये इंश्योरेंस आपको कराना चाहिए, आप वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। बट आपको अपनी खुद की नॉलेज, खुद की अंडरस्टैंडिंग भी करनी है कि क्या जो इंश्योरेंस मैं ले रहा हूँ वो मेरी नीड्स को फुलफिल करता है। इंडिया के अंदर आपको दो तरीके इंश्योरेंस आपको लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है टर्म इंश्योरेंस, दूसरा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस जिसको हम मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं। ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको लेना ही लेना है। ना हम बात करते इंश्योरेंस होता क्या है और इंश्योरेंस को लेने से क्या क्या बेनिफिट आपकी लाइफ में आता है, आपकी फैमिली को मिलता है। इंश्योरेंस को अगर हम शॉर्ट में कहें तो इसको हम कह सकते हैं शेयर्स बाय मेनी, लॉसेस ऑफ फ्यू। दैट मीन्स बहुत सारे लोग इसको शेयर करते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, बहुत सारे लोग टर्म इंश्योरेंस भी लेते हैं, बट कुछ ही लोगों के साथ हादसा होता है और उन हादसे की वजह से मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो जाता है जिनको ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक कार का इंश्योरेंस करवाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपकी कार हर समय या हर साल ही उसका एक्सीडेंट होगा। वो 100 में से किसी 2 लोगों का एक्सीडेंट होता है और उनका जो पैसा जो 19 लोगों ने दिया है वही पैसा वहां पे यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि वो टर्म इंश्योरेंस की तरह काम करता है। आपने लिया और लेने के बाद अगर आपका एक्सीडेंट होता है तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज वो वैसा का वैसा रहता है। बट जब हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस की, उसमें अगर आप एडमिट भी होते हैं तो भी आपको पैसा मिलता है, अगर कोई भी आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका भी पैसा आपको मिलता है। और अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें कि आपने कोई इंश्योरेंस करवाया और पर्सन की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाने के बाद जितना क्लेम बनता है उतना पैसा आपको पूरा मिल जाता है, आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को। जो नॉमिनी होगा उसको पूरा पैसा अपना बैंक अकाउंट लगाते ही सारा बैंक अकाउंट का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा उसके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आखिर इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी लॉसेस। सो आने वाले टाइम के अंदर कुछ भी अगर गलत हो सकता है, कुछ भी अगर गलत हो, जैसे कि प्रॉपर्टी लॉस, मटेरियल डैमेज, कोई बीमार पड़ जाता है या अगर किसी के घर पे चोरी हो जाती है, तो इन सब चीजों से, इनसिक्योरिटी से बचने के लिए आपको अपना इंश्योरेंस करवाना चाहिए। हमारे इंडिया में ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली लोग ऐसे हैं जिनकी सेविंग उनको अलाउ नहीं करती है जिससे वो 10 से 15 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में बिता सकें। अगर ये ऐसा होता है तो एक मेडिकल बिल उनको बिलो पॉवर्टी लाइन तक पहुंचा देगा।
जो कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहेंगे कि वो वहां तक पहुंचे। और इस तरीके से मैक्सिमम लोग कर्जे 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 लेकर डूब जाते हैं और बहुत सारे लोग आत्महत्या या सुसाइड भी। हमसे बेहतर तो चींटी है, उनको पता है कि ठंड आने वाली है, वो सारा का सारा स्टॉक अपना घर में जमा कर लेते हैं, क्योंकि पता है कि वो ठंड में बाहर जाके किसी भी चीज को या किसी भी फूड को ही ला पाएंगे। जहाँ पे वो फूड को जमा करते हैं वो वहां पे जमा नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि वो प्री एडवांस में सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके अपना बैकअप पहले से बना रहे हैं। बट हम ये सारी चीजें जानने के बाद भी आज भी इन सब चीजों को नेगलेक्ट करते हैं और अपना बैकअप नहीं बनाते हैं। और जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आने के बाद मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। ये आपको कभी नहीं कहना है कि जब आएगी तो देखी जाएगी। देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? जब चार कांधों पे लेके जा रहे होंगे तब देखा कि किस तरीके से ये पर्सन प्रॉब्लम फेस कर रहा है और वो हमारी ही कंडीशन के ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, दिक्कत केवल मनी का ना होना नहीं है, यहाँ पे हमारा मेडिकल सिस्टम बहुत ही ज्यादा चरमराया हुआ है। यहाँ पे अराउंड अगर आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। 45% पीपल डाइड इन 2020 के अंदर इतने सारे लोग मर चुके थे, बट उसके बाद भी अगर देखें लोगों को एक लेसन नहीं मिला। इंडिया वैसे तो अब फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुका है, बट अगर हम बात करें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो अभी भी पीछे है। यहाँ पे 1000 लोगों पर केवल और केवल 1.4 बेड्स अवेलेबल है। आप सोच सकते हैं 1445 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर, 1000 लोगों पर सिर्फ एक नर्स, और ऑन एन एवरेज अगर देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर 11000 लोगों को इंडिविजुअली हैंडल कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। 75% मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मेट्रो सिटीज में मिलेगा, जहाँ की आबादी केवल 27% है। और नॉर्मल जो आबादी है 75% उनको प्रॉपर बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। अब मेडिकल ट्रीटमेंट अगर नहीं मिल पाता है, अगर आपको प्रॉपर इलाज चाहिए तो आपको मेट्रो सिटीज में ट्रांसफर होना पड़ेगा। मेट्रो सिटीज में ट्रांसफर होते ही आपका जो बिल है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वो 10 गुना बढ़ जाता है। अब अगर वो बिल आप पे करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फॉर तो श्योर है कि जितने भी आपकी सेविंग वो सब की सब खत्म होने वाली है, और खत्म होते ही सीधा सीधा आप बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली ये बताया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं वहां पे आपको 4452 रुपए पे करने पड़ते हैं आपको एडमिट होने के लिए। बट वही अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं यही कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है और इसकी कॉस्टिंग हो जाती है लगभग 31,000 रुपए, जो कि ऑलमोस्ट 6 टाइम पैसा ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको वो पैसा पे करना है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आपके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि आप अपनी सेविंग को भी सेव नहीं कर पाते। और जो सेविंग आपने कर रखी है अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की वेडिंग के लिए या एजुकेशन के लिए, वो सारा पैसा आपका एक ही झटके में वहां पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। आपको ये देख कर अंदाजा हो चुका हो कि जितने भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से नहीं निभाई है। सो आपको गवर्नमेंट के भरोसे ना रहकर आपका खुद का इंश्योरेंस आपको खुद करवाना पड़ेगा, ताकि आप अपने मेडिक्लेम प्लस अपने हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा अपने हेल्थ और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सके। कहने को तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च करी है जो कि आपके लिए बनाई गई हैं ताकि आप उनको अवेल कर सकें। बट जब भी आप गवर्नमेंट स्कीम की किसी भी स्कीम को ले जाके, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो चाहे वो कोई डिफरेंट कार्ड हो, अगर आप उनको लेके जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका वो कार्ड वर्क नहीं करेगा। और अगर आप टोटली डिपेंडेंट थे कि आपका वो स्कीम है जिस स्कीम के द्वारा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे, और जब वो कार्ड वहां पे नहीं चलेगा तो आपको अपनी जेब से वो पैसा पे करना पड़ेगा। तो जो भी पर्सन उस स्कीम के डिपेंडेंट यानी कि उस स्कीम के ऊपर टोटल डिपेंडेंट है कि वो हमारी उस स्कीम के द्वारा हम अपनी सभी चीजों को कवर कर लेंगे, सभी ट्रीटमेंट कॉस्ट को कवर कर लेंगे, बट जब वहां पे वर्क नहीं करेगा देन आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। देन आपको लोन लेना पड़ेगा और लोन के टाइम पे आपको ह्यूज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप कर्ज के तरह दबते चले जाएंगे। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपके साथ भी कहीं ऐसा हुआ है कि आप किसी गवर्नमेंट स्कीम के कार्ड को लेके जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पे आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कवर नहीं हो पाता उस कार्ड के द्वारा, वो कार्ड वहां पे अप्लाई नहीं होता या उसको एक्सेप्ट नहीं करते और आपको अपनी जेब से पैसा पे करना पड़ता है। इंडिया की अगर हम बाहर की बात करें तो 20+ से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पूरी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इंश्योरेंस के अंदर कवर है। बट वही अगर हम बात करें, इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेटेड स्टेट होने के बावजूद भी यहाँ पे केवल 24% ही लोग अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस से कवर कर चुके हैं। बाकी लोग अभी भी अनअवेयर हैं कि उनको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को कवर कर सके। ये सब देखने के बाद तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए लेना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब ये टाइम आएगा तो हम देख लेंगे, तो कोई भी पर्सन उस समय नहीं देखता। उस समय पूरी दुनिया देख रही होती है कि किस तरीके से आपने अगर अपनी सेविंग नहीं करी
तो उसका रियल एग्जांपल वो देख सकते हैं कि लापरवाही का क्या नतीजा होता है। इंश्योरेंस आपको सिखाता है कि हमेशा आप अपने वर्स्ट कंडीशन के लिए किस तरीके से रेडी रह सकते हैं। इंश्योरेंस आपको ये सिखाता है कि आज की डेट के अंदर इंश्योरेंस आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, ये आपकी जरूरत है जो आपको लेना ही लेना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के द्वारा अंडर कवरेज मिल जाता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें, एम्प्लॉय को स्टेट इंश्योरेंस के थ्रू मेडिकल हेल्प मिल जाती है। अंडर प्रिविलेज लोगों को भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम के द्वारा उनको हेल्प मिल जाती है, और जो अमीर लोग हैं उनके पास तो ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है। नाउ अब हम बात करते हैं मिडिल क्लास के कैटेगरी के बारे में, जिनके पास कोई भी एक्सेस नहीं रहता, ना तो इनके पास अच्छा पैसा होता है, ना ही इनके पास एक अच्छा इंश्योरेंस होता है। सही तरीके से बोला जाए तो इनके पास एक ऐसा इंडिविजुअल प्लान भी नहीं होता, ना फैमिली टोटल प्लान होता है जिसको वो अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए यूज कर सकें। बट मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स की एज 55 तक है या 55 के बिलो है तो आप उनके लिए, या अगर उससे अबव भी है तो आप उनके लिए एक इंडिविजुअल प्लान लें। इंडिविजुअल प्लान उनकी के लिए हेल्प करेगा, वो आपके लिए हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। उनमें आपका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा उनकी एज होगी उतना ज्यादा उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि आपको फिर बेनिफिट नहीं देगा। इसलिए इंडिविजुअल प्लान उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अलग अलग इंश्योरेंस में भटकना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो टर्म इंश्योरेंस, मैच्योरिटी प्लान और कहीं ना कहीं मेडिक्लेम के लिए अलग अलग इंश्योरेंस करवाते हैं। बट मैं आपको आज एक ऐसा इंश्योरेंस रेकमेंड करने वाला हूं जिसमें ये तीनों चीजें आप इसी तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। सीधा हम स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको पूरा प्लान दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इसको कवर अप कर सकते हैं। अब हम आगे स्क्रीन के ऊपर अब हम बात करेंगे कि जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कौन सा ऐसा इंश्योरेंस है जो आप ले सकते हैं, जो कि आपके बहुत सारी चीजों को कवर करेगा, आपका मेडिकल कवर करेगा, और इसके साथ साथ आपका जो पैसा है वो मैच्योरिटी के थ्रू आपको पूरा वापस मिल जाएगा। बहुत सारे इंश्योरेंस आपने देखे होंगे जो आप कराते हैं, और कराने के बाद बेसिकली क्या होता है, आप साल ब साल पैसा पे करते रहते हैं। पैसा पे करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी तो मिलती है कि अगर आप कुछ भी होता है हॉस्पिटल के ऊपर, वो अमाउंट आपका यूटिलाइज हो जाएगा जो इस इंश्योरेंस के अंदर दिया गया है। बट एक्चुअल में होता है कि आप जो एक्चुअल अमाउंट पे कर रहे हैं वो आपको मिलता नहीं। यहाँ पे आप जो एक्चुअल में अमाउंट पे करेंगे, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 60,000 हो, चाहे वो 70,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, वो सारा का सारा अमाउंट आपका एट द एंड आपको पैसा वापस मिलता है। इसलिए इस प्लान का नाम रखा गया हेल्थ करो सिक्योर, वेल्थ करो सिक्योर फॉर ए स्मार्टर वे। सेवा प्लान इसको दिया गया है, इसका नाम। और इसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि आपको गारंटेड रिटर्न, इनबिल्ट हेल्थ कवर मिलता है, आपको मल्टीपल बूस्टर्स मिलते हैं जो कि आपकी इनकम को रिटर्न के थ्रू आपको इंक्रीज करते हैं। टोरन पॉलिसी अवेलेबल रहती है, और इसके अंदर जितना भी पैसा आपको मिलता है उसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपको रिवॉर्डनेस वेलनेस प्रोग्राम मिलता है ताकि आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकें। और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अभी साइन अप करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा आपके फर्स्ट प्रीमियम पे। उसके बाद जो आपका प्रीमियम रहेगा वो आपका एज इट इज सेम रहेगा। सो डिफरेंस है बाकी मार्केट में जो भी आपको इंश्योरेंस मिलते हैं, इसमें आपको टर्म इंश्योरेंस मिलता है, जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, और इसमें आपको मैच्योरिटी मिलती है। तीनों के तीनों प्लान अलग अलग है, बट यहाँ पे आपको वो सारे प्लान एक ही प्लान के अंदर आपको मिलते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपका प्रीमियम 64,367 है एनुअल 10 साल के लिए, तो आप कितना पैसा पे करते हैं 15 साल के अंदर। हल्का सा एक एस्टिमेट दिया गया है कि किस तरीके से कितना पैसा आपको मिलेगा। अगर आप अमाउंट पे करेंगे तो उस पे आपको जो आपका सम इंश्योर्ड रहेगा, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपीस है, तो 10 लाख रुपीस का 1% कंपनी आपको देगी। अगर आप एक नॉर्मल हॉस्पिटल में एडमिट होते 24 आवर्स के लिए, तो उसमें आप जितने डेज के अंदर भी आप हॉस्पिटलाइज रहेंगे उतने डेज के लिए कंपनी आपको आपके सम इंश्योर्ड का जो 1% रहेगा वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिली 30 डेज तक आप अवेल कर सकती हैं। 30 दिन कोई भी हो सकते हैं। आपने 10 दिन आपने जनवरी में स्पेंड करे, 10 दिन आपने फरवरी में स्पेंड करे, 10 दिन आपने मार्च में स्पेंड करे, 10 दिन आपने दिसंबर में स्पेंड करे, किसी भी पूरे साल के अंदर 30 दिन आप कंप्लीट करते हैं, पूरा पैसा कंपनी आपको देती है। इसके साथ साथ अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं आईसीयू के अंदर, उसमें कंपनी आपको आपके सम इंश्योर्ड का जो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, जैसे 10 लाख का आपने करवाया, आप 1 लाख पे करते हैं 10 साल के लिए, तो 10 लाख का हुआ, तो 10 लाख का आपको 2% कंपनी आपको देती है, जिसमें आप इसको 30 दिन तक आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई माइनर सर्जरी होती है उसमें आपको मिलता है 5%, और मेजर सर्जरीज के अंदर आपको मिलता है 10%। सम इंश्योर्ड का मिलता है जो कि यहाँ पे मेंशन करा गया है कितनी सर्जरी के हिसाब से आपको मिल सकता है। तो आप लगभग यहाँ से 3 से 4 लाख रुपए का जो अमाउंट होता है वो सर्जरी के थ्रू आप इजिली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लाइफ कवर भी मिलता है, और इसके साथ साथ अगर आप एडिशनली राइडर एक्टिवेट करवाते हैं तो उससे आपका एक्सीडेंटल प्लस बहुत सारे इनलेस जो होते हैं वो उनको भी आप कवर अप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी बेनिफिट जितनी भी हैं आपको सब इस इंश्योरेंस के अंदर आपको मिलते हैं, जो कि आपको एक ही प्लान के अंदर आपको एक ही छत के नीचे आपको मिलते हैं।
ना यहाँ पे दिखा गया है प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं 10 साल के लिए पे कर रहे हैं। एनुअल प्रीमियम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिया है 60,000 रुपया, तो उसका टोटल बन गया आपका 6 लाख। तो अगर आप 10 लाख का करते हैं या 1 लाख का करते हैं तो उसका आपका बन जाएगा, आपका 10 लाख बन जाएगा। तो बेस्ड अपॉन कि आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया है, आपने कितना अमाउंट आपने पे किया है, आपका पहला प्रीमियम कितना है और 10 साल तक आप कितना प्रीमियम पे करने वाले हैं, उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा इंश्योरेंस जो होता है यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे उसने बता रखा है कि पर्सन की एज 50 साल है, 15 साल वो पे करेगा तो लगभग लगभग उसकी एज 65 साल हो जाएगी। 65 साल हो जाने के बाद जब ये पर्सन 15 साल के बाद इस प्लान को देखेगा तो 65 साल के अंदर जो उसने पैसा दिया है वो हेल्थ भी कवर कर पा रहा है, उसका मेडिकल भी कवर हो पा रहा है और साथ साथ उसका पैसा भी उसको वापस मिल रहा है। तो एक सिक्योरिटी मिल रही है। आप बस एक काम कर रहे हैं कि एक बैंक से पैसा उठा के दूसरे बैंक में आप डाल रहे हैं, जिसके थ्रू आपको एक सिक्योरिटी मिलती है और एक अच्छा खासा आपको अमाउंट जो है वो रिटर्न होकर आपको वापस भी मिलता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपको बस वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और उसमें कुछ खास बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि आज की रेट की अगर देखें वो आपको 6% 7% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दे रहा है। और जब वो आप टैक्स के थ्रू जब आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो जो टैक्स लगेगा, उस टैक्स लगने के बाद जो पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा तो लगभग आपका जो अमाउंट है वो बराबर ही हो जाएगा। तो आज की जेब के अंदर जो चीज 100 रुपए की है, कल वो चीज 106 रुपए की मिलेगी। तो आप देखें तो अल्टीमेटली आपने कुछ भी कमाया नहीं है, वो एक सेफ डिपॉजिट के लिए है कि जब भी आपको कैश चाहिए वहां से पैसा निकाल सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर एक प्लान दिया गया है जिसके अंदर एक एज के हिसाब से बताया गया है कि कितना पैसा आपको मिलेगा एट द एंड, उसके बारे में यहाँ पे पूरा एस्टिमेट करके यहाँ पे बताया। यहाँ पे अगर आप देखें तो 50 साल की एज है एक फीमेल की। जो है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम जो दिया गया है वो 61,583 है। 10 साल आप पे करते हैं, 15 साल के अंदर मेच्योरिटी होती है, पूरा पॉलिसी टर्म होता है। और उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया कि अगर आप विदाउट जीएसटी देखेंगे प्राइस तो आपका बनेगा 58,367। और अगर आप प्रीमियम फर्स्ट ईयर पे करते हैं विद जीएसटी तो अमाउंट बनता है 61,583। उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर से प्रीमियम भी बनेगा, वो बनेगा 66,503, ये आपका जीएसटी ऐड करने के बाद, जिसमें जो पोर्शन रहेगा आपका जो ये यूटिलाइज होगा, ये अमाउंट आपका लाइफ प्रीमियम में ज्यादा यूटिलाइज होगा और हेल्थ प्रीमियम में कम यूटिलाइज होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा बाइफिकेट करके बताया गया है कि कौन सा इंश्योरेंस कितना अमाउंट तक आप पे कर रहे हैं और कितना अमाउंट आपको एट द एंड आपको वापस मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप 58,367, ये आपका अगर आप यहाँ पे देखिए यही प्राइस आप यहाँ पे मेंशन कर रहा है जो कि विदाउट जीएसटी है, बट जीएसटी लगने के बाद यही प्राइस आपका बन जाता है 61,583। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट बताया गया ये विदाउट जीएसटी के थ्रू बताया गया है ताकि आपको एक एस्टिमेट आइडिया मिल सके। और जब आप जीएसटी ऐड करेंगे तो यहाँ पे इसका अमाउंट बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको वेलनेस बूस्टर मिलता है जो आपको आपके अमाउंट के ऊपर हर साल आपको मिलता रहता है। यहाँ पे आपका एक और बेनिफिट है, आपका कितना बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है। और एट द एंड जब आप सारे हेल्थ बेनिफिट्स अवेल करते हैं यहाँ पे जितने भी दिया गया है, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसके अंदर आपका डेथ का बेनिफिट भी है। दैट मींस कि टर्म इंश्योरेंस अगर कोई पर्सन 2 या 3 प्रीमियम पे करता है उसके बाद भी अगर वो आगे पे नहीं कर पाता, उस पर्सन को डेथ हो जाती है, तो इसमें आपका टर्म इंश्योरेंस भी एडेड रहता है, जिसके थ्रू आपकी लाइफ सिक्योरिटी रहती है, आपका पैसा भी सिक्योर रहता है और आपके ऊपर एक इंश्योरेंस होता है जो कि अगर आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को पैसा वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी पैसा पे कर रहे हैं यहाँ पे देखिए सारा का सारा पैसा जो होता है एट द एंड आपको ये पैसा आपको वापस मिल जाता है। 9,52,560 रुपीज का अमाउंट जो रहेगा 15 साल के बाद आपको ये पूरा टैक्स कोई भी इसके अंदर नहीं लगेगा, पूरा का पूरा जो पैसा यहाँ पे मेंशन कराएगा पूरा पैसा आपको मिलता है। तो ये बहुत ही बेस्ट इंश्योरेंस है उन लोगों के लिए जिनकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और जो एक अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं और एक सिक्योरिटी भी चाहते हैं और एक मेडिकल इंश्योरेंस भी चाहते हैं कि उनको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिले, तो वो यहाँ से वो सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना जो प्रीवियस आपने जो ऑलरेडी करा रखा है उसके थ्रू आप अपना ट्रीटमेंट लें, सारा कुछ कवर करें उसके थ्रू, और कवर करने के बाद अगर आप इस चीज को दिखाते हैं, आप सिर्फ इनको डिस्चार्ज पेपर चाहिए कि आप एडमिट कब हुए थे और आपने डिस्चार्ज कब हुए थे, और उसके थ्रू आपका पूरा का पूरा पैसा ये आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से उन लोगों की काफी हेल्प करेगा जो कि कहीं ना कहीं 3 इंश्योरेंस अलग अलग कराते हैं। यहाँ पे उनको एक ही इंश्योरेंस के अंदर वो तीनों चीजों को एक ही में अवेल कर सकते हैं, एक ही के अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये मस्ट है। कब तक ये रहेगा इसका कोई भी आइडिया नहीं है, तो फटाफट जितने भी लोग हो सकें इस इंश्योरेंस को आप अवेल जरूर कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनीज के अंदर, बहुत सारे एमएलएम कंपनीज के अंदर, बहुत सारे बिजनेसमैन के अंदर, जो बहुत सारे बिजनेस के अंदर जो भी अर्निंग सोर्स होते हैं उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहने के बाद जब वो जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस तबाह हो जाता है। बट ये उनकी हेल्प करेगा एक अच्छा इंश्योरेंस। पैसा तो हर कोई कमाता है बट अल्टीमेट में अगर देखें तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ही सबसे ज्यादा आपको
हेल्प करेगा आपकी लाइफ को सिक्योर करने के साथ साथ आपके बच्चों की लाइफ को सिक्योर करने के लिए। तो ये इंश्योरेंस आपको मस्ट करवाना ही चाहिए ना। यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, यही है। अगर आप चाहें तो इस तरीके का मेमोरेंडम आपको भी मिलेगा आपके एज के अकॉर्डिंग। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और सेवा प्लान लिखते हैं कि आपको सेवा प्लान के बारे में और जानना है, आपका क्या कितना प्रीमियम बनेगा आपके एज के अकॉर्डिंगली, वो मैं आपको बना के दूंगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपना इंश्योरेंस एक्टिवेट करवा सकें और फटाफट इस इंश्योरेंस को एक्टिवेट करा के अपने बहुत सारी बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। अगर आपकी एज कम है तो आप ज्यादा प्रीमियम ले सकते हैं, अगर आपकी एज ज्यादा है तो भी आप एक मिनिमम जो है 50 से 60 हजार या 1 लाख रुपए का प्रीमियम आप ले सकते हैं ताकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा बने और एट द एंड के साथ आपको जो पैसा है वो आपको ज्यादा होके मिले, क्योंकि आप रहें या ना रहें जो पैसा है वो आपकी फैमिली को मिलना ही मिलना है। जो भी आप नॉमिनी डालेंगे उस नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। सो आपका कहीं ना कहीं आज की डेट के अंदर जो पैसा आप कमा रहे हैं वो फ्यूचर के अंदर आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देने में हेल्प करेगी। सो ये था पूरा इंश्योरेंस के अंदर जो मैंने आपको बताया कि आपको ये हेल्थ भी देगा, लाइफस्टाइल भी देगा आपको एक अच्छा, और सिक्योरिटी भी देगा और पैसा भी आपको वापस मिलेगा। क्योंकि अगर आप कंपनी भी छोड़ते हैं, अगर आप जॉब के थ्रू या किसी कंपनी के थ्रू आपको कोई इंश्योरेंस मिला होता है वो तभी तक रहता है जब तक आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी छोड़ेंगे वो इंश्योरेंस भी खत्म हो जाएगा, बट ये आपका लाइफ टाइम तक रहेगा। सो जो चीज लाइफ टाइम तक रहेगी वो आपको डेफिनेटली आपको काफी अच्छे तरीके से हेल्प करेगी। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पे निकल तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे अमेजिंग वीडियो बनाने वाले इस चैनल के अंदर जो कि आपको देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी ट्रेनिंग्स के ऊपर हम वीडियोस बनाने वाले ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।